चलिए देखिए एक्सरसाइज 6.6 ऑप्शनल, नाम ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब करो तो बेहतर, नहीं करो तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन करने से अच्छा है कि कोई रिस्क नहीं रहता। और अगर आप नहीं करेंगे और इससे कभी क्वेश्चन आ गया तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। बुक में लिख जरूर देता है वो कि दिस एक्सरसाइज इज नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर पुराने सालों के पेपर उठा के देखेंगे तो ऑप्शनल एक्सरसाइज से आपको अक्सर क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे, और ये क्वेश्चन रेफरेंस बुक में सब क्वेश्चन रहते ही। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन फिगर 6.56 PS is the bisector of angle QPR of triangle PQR. Prove that QS upon SR is equal to PQ upon PR. एक PQR एक ट्रायंगल है, ये PQR ट्रायंगल, इस PQR ट्रायंगल में PS, ये जो PS दिख रहा है ये बाइसेक्टर है ट्रायंगल PQR का, एंगल QPR का, ये एंगल QPR है पूरा, इसका बाइसेक्टर है। ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों साइड में इसके एंगल बन रहे हैं ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इधर का एंगल और इधर का एंगल इक्वल हो जाएगा। मैं इसको x ले लेता हूँ, इधर के एंगल को भी x ले लेता हूँ, इधर के एंगल को भी x ले लेता हूँ, दोनों इक्वल एंगल है। रीजन इज बिकॉज कि दिस PS इज द बाइसेक्टर, तो जितने डिग्री का इधर एंगल होगा उतनी डिग्री का इधर होगा। मैंने x ले लिया, उसको कैलकुलेशन में आसानी रहेगी अपने को इससे। प्रूव दैट QS अपॉन SR, तो ये QS अपॉन SR इज इक्वल टू PQ अपॉन PR, ये PQ अपॉन PR, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन लिख देते हैं, गिवन PS is the bisector of angle QPR of triangle PQR, that is angle QPS is equal to angle RPS is equal to X। ये सपोज कर लिया मैंने, लेट लिख दिया ब्रैकेट। देखो ये PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR ऑफ ट्रायंगल PQR। PQR ट्रायंगल में PS जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है QPR का, तो मैंने इसको x ले लिया और इसको x लिख, तो इसको लिख दिया है QPS इज इक्वल टू RPS इज इक्वल टू x सपोज कर लिया हमने। RTP हमको प्रूव करना है, ये रहा QS अपॉन SR, QS अपॉन SR इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। QS अपॉन SR इज इक्वल टू PQ अपॉन PR, ये प्रूव करना है। तो अब देखो इसको प्रूव करने के लिए साइड्स ऐसी अपॉन में आ रही है, इसका मतलब है कि याद करो अपन ने जो स्टार्टिंग किए थे इस चैप्टर की BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स क्या था कि अगर एक लाइन ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल हो तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये क्या था, ये आपका BPT था ना, BPT। तो उसका यूज करके अपन इसको प्रूव करेंगे। एक ट्रायंगल के अंदर ABC ट्रायंगल में D पैरेलल टू BC रहता है तो उसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, AD अपॉन D इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये था आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो उससे अपना ये आएगा, कहने का मतलब ये है कि ये जो साइड है इसको अपने को एक साइड के पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि ये PS जो है इसके पैरेलल एक साइड ड्रा करता हूं यहाँ पे ऐसी, और इसको आगे प्रोड्यूस कर देता हूँ ताकि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल ऐसी हो जाए। जब ये पैरेलल हो जाएगी तो अपन इसमें BPT लगा सकते हैं आसानी से। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इस PS, ये PS है, PS के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ ऐसी। मैं पहले डार्क लाइन ले लेता हूँ फिर इसको डॉटेड कर दूंगा। इसके पैरेलल बता रहा हूँ मैं आपको क्या कर रहा हूँ। तो इसको डॉटेड कर दिया मैंने पहले,
रोटेट का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन जो अपन ने अपनी तरफ से अपन करते हैं कुछ। जी, आर टी नाम दे दो इसको। ये ड्रॉ आर टी पैरेलल टू पी एस। ये पी एस है, इसके पैरेलल अपन ने आर टी या टी आर ड्रॉ कर दी। ये टी आर इज पैरेलल टू पी एस, और इस पी क्यू को आगे एक्सटेंड करे तो ये टी पर मिल रही है। ये वाली लाइन के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की और इसको आगे एक्सटेंड कर दी। ड्रॉ पी आर पैरेलल टू पी एस and produce QP 2 point T, और QP को T तक के प्रोड्यूस कर दिए आगे। ये TR पैरेलल टू PS, TR पैरेलल टू PS एंड प्रोड्यूस QP 2 point T, T पॉइंट तक इसको प्रोड्यूस कर दिए। अब आप इस फिगर को देखो, अब अपना काम हो जाएगा। अब लेते हैं अपन प्रूफ। अब देखो आप, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो इस ट्रायंगल के अंदर क्यू आर टी ट्रायंगल में बीपीटी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया ये बीपीटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसा सिचुएशन कब आ सकती है, जब अपन बीपीटी अप्लाई करें। इन ट्रायंगल क्यू आर टी में पी एस पैरेलल टू टी आर, ये पी एस जो है वो टी आर के पैरेलल है। अभी अपन ने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ की। अब एक ट्रायंगल में एक साइड अगर एक साइड के पैरेलल हो तो अदर साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती हूँ। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, बाय बीपीटी, तो बाय बीपीटी से ये हो जाएगा क्यू एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन पी टी। क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल टू QP अपॉन PS, QP अपॉन PT। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? ये QS अपॉन SR इज इक्वल टू QP अपॉन PT, ये QP अपॉन PT आ गया ऐसा। इसको आप एक इक्वेशन दे दो, इसको एक इक्वेशन दे दो, ये एक इक्वेशन आ गया अपना। अब देखो कि हमको प्रूफ क्या करना है, हमको QS अपॉन SR प्रूफ करना है। तो देखो QS अपॉन SR आ गया अपना, एक साइड आ गया अपना, आ गया ना ये लेफ्ट साइड, ये प्रूफ करना है, ये अपना आ गया। अब हमको PQ अपॉन PR चाहिए, और अपना PQ के प्लेस पे QP आ रहा है, तो अपन QP को PQ लिख सकते हैं बाद में ऐसा करने के लिए। अब सिर्फ एक जगह डिफर आ रहा है, ये PR चाहिए अपने को, ये PT आ रहा है। देख रहे हैं आप, इधर का साइड आ गया आपका, आ गया। अब इधर के साइड में हमको PQ चाहिए और अपना QP आ रहा, तो QP और PQ एक ही चीज होती है, हम बाद में इसको PQ लिख देंगे, तो ये आ गया। अब इसका टेंशन लेने की, आप सिर्फ इस पे फोकस करो। आप, हमको चाहिए ये PR और हमारा आ रहा है PT। तो कहने का मतलब क्या है कि इस PT की वैल्यू अपने को निकालना है PR के इक्वल। अब देखो PT कौन सा है, ये है PT और ये है आपका PR। कहने का मतलब आपको इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। अगर आपने PT को PR के इक्वल प्रूफ कर दिया तो हम इस PT को रिप्लेस कर देंगे PR से, बस अपना क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। ये PR है, ये PT है। तो अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो एंगल्स अपने को दिए हुए इसका यूज करेंगे अपन। ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि ये बाइसेक्टर है। अब एक एंगल ये दिख रहा है और एक एंगल ये दिख रहा है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ। इस एंगल को कुछ नाम दे दो और इस एंगल को कुछ नाम दो, कुछ भी दे सकते हैं आप। मैं 1 और 2 दे देता हूँ, इसको 1 दे दो और इसको 2 दे दो। मैंने इसको 1 दिया है और इसको 2 दिया, किसी बच्चे ने इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हटना नहीं है, किसी को कुछ भी दे सकते। ठीक, अब देखो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, है और इसको ट्रांसवर्सल समझ लो आप। तो एक 1 एंगल आपका ट्रांसवर्सल के इस साइड बन रहा है और x एंगल आपका इस साइड बन रहा है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
तो एंगल वन इज इक्वल टू एक्स. रीजन alternate interior angles. Alternate interior angles. Alternate interior angles. ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाला एक्स एंगल और ये वाला टू एंगल दोनों लाइन के ऊपर बने हुए हैं, इसको ट्रांसवर्सल समझ लो आप. तो दोनों लाइन के ऊपर बनने वाले और ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनने वाले एंगल को करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं. तो एंगल टू इज इक्वल टू एंगल एक्स बोल सकते हैं. एंगल टू इज इक्वल टू एंगल एक्स. इसका रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, ये दोनों एंगल इक्वल. अब देखो ये दोनों भी आपके एक्स के इक्वल है, तो दोनों के राइट साइड इक्वल है, तो हम लेफ्ट साइड को इक्वल लिख सकते हैं. एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. बस हो गया अपना काम. देयरफॉर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. अब देखो आप, हमने इन दो एंगल को इक्वल प्रूव कर दिए. किस ट्रायंगल के अंदर? पी आर टी ट्रायंगल के अंदर. जब ये दो एंगल इक्वल हो गए तो आपको पता है किसी ट्रायंगल के अंदर साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. तो एंगल वन की अपोजिट साइड ये पी टी और एंगल टू की अपोजिट साइड ये पी आर को इक्वल लिख सकते हैं अपने पास में थ्योरम है. तो एंगल वन की अपोजिट साइड और एंगल टू की अपोजिट साइड, वन की अपोजिट साइड पी टी और टू की अपोजिट साइड पी आर. पी टी इज इक्वल टू पी आर बोल दो. पी टी इज इक्वल टू पी आर. और इसका रीजन साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. ट्रायंगल आर इक्वल हो गया इक्वल. पी टी इज इक्वल टू पी आर प्रूव कर दिया हमने, हो गया काम अपना. अब ये जो इक्वेशन वन आया इसमें पी टी के प्लेस पे पी आर रख दो, अपना क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रखो. इक्वेशन फर्स्ट में यहां पर वैल्यू क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल टू ये क्यू पी अपॉन पी टी को पी आर लिख दो. ऊपर प्रूव कर लिया अपने. पी टी इज इक्वल टू पी आर. पी टी इज इक्वल टू पी आर ऊपर प्रूव कर लिया. अब ये क्यू पी को पी क्यू लिख दो. क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर. हैंस प्रूव्ड. देखो आपको यही प्रूव करना था. हैंस प्रूव्ड. Question number second. In figure 6.57, D is a point on hypotenuse AC of triangle ABC such that BD perpendicular to AC, DM perpendicular to BC, and DN perpendicular to AB. Prove that first DM square is equal to DN into MC, and second part DN square is equal to DM into AN. ये फिगर गिवन है 6.57. इसमें D is a point on hypotenuse AC of triangle ABC. ये ट्रायंगल ABC है, इसका हाइपोटेन्यूज AC है, इसमें एक D पॉइंट है. BD परपेंडिकुलर टू AC, ये BD वाली लाइन AC के ऊपर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी इधर भी और इधर भी. DM परपेंडिकुलर टू BC, ये DM इस परपेंडिकुलर टू BC, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी. एंड DN परपेंडिकुलर टू AB और ये DN परपेंडिकुलर टू AB. तो आपको ये प्रूव करना है DM स्क्वायर इज इक्वल टू DN इंटू MC और DN स्क्वायर इज इक्वल टू DM इंटू AN. देखो केवल एक साइड का स्क्वायर दिख रहा, इसमें भी एक साइड का स्क्वायर दिख रहा है. इसका मतलब यह है कि आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना है. सिमिलरिटी क्राइटेरियन से हम ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे और सीपीएसटी का यूज करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रूव हो जाएंगे. ठीक है, चलिए गिवन गिवन D is a point. D is a point on hypotenuse AC of triangle ABC such that
such that BD perpendicular to AC, DM perpendicular to BC, and one more DN perpendicular to AB. परपेंडिकुलर मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये गिवन हो गया। आरटीपी पे लिख दो, रिक्वायर्ड टू प्रूव फर्स्ट डीएम स्क्वायर इज इक्वल टू डीएन इंटू एमसी, और सेकंड पार्ट डीएन स्क्वायर इज इक्वल टू डीएम इंटू एएन। ये जो प्रूफ करना था मैंने क्वेश्चन से देख के लिख दिया है, तो वन बाय वन प्रूफ करेंगे। प्रूफ फर्स्ट वाला लेना है हमको, फर्स्ट वाला प्रूफ करना है। फर्स्ट कौन सा? डीएम स्क्वायर इज इक्वल टू डीएन इंटू एमसी। अब ये ट्रायंगल दिख रही है आपको, एबीसी राइट ट्रायंगल है ना। अपन थीटा वाली मेथड से पहले ट्रायंगल के नाम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है बी के ऊपर, तो ये सी और ए में से किसी एक को थीटा ले लेते हैं। तो मैं ले लेता हूँ इसको थीटा, इसको ले लिया मैंने थीटा, है ना। जब ये थीटा हो गया, ये 90 है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये हो गया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो गया ए। दूसरी भी सारी ट्रायंगल में आपको करना है। अब ये आपका एम के ऊपर इधर यहाँ देखते पहले, इधर 90 है, ये वाला एंगल 90 है। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला कितना होगा? ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला 90 माइनस थीटा, है ना। फिर उसी के बगल वाली ट्रायंगल में ये 90 है ना, ये वाला 90 है, ये 90 है। ये आपका, ये पूरा 90 था, ये BD आपका परपेंडिकुलर था, तो पूरा ये 90 माइनस थीटा ये वाला हो गया। ये वाला कितना होगा? ये थीटा होगा, इधर वाला थीटा होगा। दोनों को प्लस करेंगे, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल होकर 90 आ जाएगा। अब ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला कितना होगा इधर का? ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला 90 माइनस थीटा। जगह बहुत कम है मेरे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ 90 माइनस थीटा, अंदर वाला, ये 90 माइनस थीटा, ये छोटा वाला। ऐसे ही अब यहाँ आ जाओ, ये 90 है, लिंक चेंज कर देता हूँ मैं, ये 90 है, और ये वाला 90 माइनस थीटा है, और ये पूरा 90 था, तो ये वाला थीटा हो जाएगा, ये वाला थीटा हो गया। अब ये थीटा है, ये 90, तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब ये वाली ट्रायंगल बच गई, इसको भी ले लेते हैं अपन। ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा हो जाएगा। पूरी ट्रायंगल भर गई आपकी, खचाखच भर गई 90 माइनस थीटा, और इससे भर गई ना। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना लेंगे आप। अब अपने को जो ट्रायंगल चाहे वो ट्रायंगल अपन ले लो और वो करो। खैर वैसे इतना सारा मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, जो जो ट्रायंगल अपन लेते हैं तो अपन एक साथ में कर दिया। अब अपने को जो चाहे वो अपन कहीं से भी किसी को ले सकते हैं, इतना भरने की जरूरत नहीं है। अपने को फिर भी दो चार ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तो चार ट्रायंगल को तो भरना ही पड़ता। अपन ने भरे कितनी है? एक दो तीन चार ही तो भरे, चार ही ट्रायंगल लेना पड़ेगा ना अपने को। दो ट्रायंगल स्केल लेना पड़ेगा, दो ट्रायंगल स्केल लेना पड़ेगा, तो एक दो तीन चार, इसलिए इस पूरे को लिखने में आ गया। और नहीं तो फिर ज्यादा हो रहा कचरा, तो पहले दो को लिख लो, फिर दूसरा डायग्राम बना के फिर दूसरे दो को लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है भाई, ये बड़ा भी कर दूंगा मैं इसको, जरूरत पड़ने ये बड़ा देख लो आप थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना लेना ताकि आपको दिखाई दे। आप स्पेक्स वगैरह यूज करते हो, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना लेना। ठीक है, अब वो चार ट्रायंगल लेना पड़ेगा अपने को, दो पार्ट है और दिख रही है आपको चार राइट ट्रायंगल। चलिए अब पहले वाले पार्ट को देख लो।
पहला वाला पार्ट है डीएम, डीएम स्क्वायर, तो ये है डीएम वाली साइड दो बार, है ना, दो बार डीएम वाली। फिर डीएन और एमसी, ये डीएम हो गया, डीएन कौन सा है, डीएन ये है, और एमसी कौन सा है, ये है। मतलब आपको कौन सी ट्रायंगल लेना पड़ेगा, आपको तो एक तो ये वाली ट्रायंगल लेना है आपको, ये वाली, है ना, ये वाली ट्रायंगल आपको एक लेना है। ये डीएन है, डीएन ये वाली है, और अगर अपन ये वाला ले ले बीएम वाली, तो ये डीएम आ जाएगा, और ये बीएम को अपन बाद में डीएन लिख देंगे। तो एक काम करो, ये वाली दो ट्रायंगल अगर अपन ले ले तो अपना काम हो जाएगा। डीएम में ये वाली दो बार आ गई साइड, डीएन, डीएन में ये वाली साइड आ रही, और एमसी में ये वाली साइड आ रही। तो मैं क्या करता हूँ, एक ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल लेता हूँ, ये दो लगी वाली ट्रायंगल ले लेता हूँ, यही दोनों अपने को अच्छा रहेगा ये। और इसमें ये एमबी वाली साइड आएगी, तो एमबी वाली साइड की अपोजिट साइड देखो डीएन, तो एमबी को अपन डीएन से चेंज कर देंगे। तो मैं एक ये वाली ट्रायंगल ले रहा हूँ और एक ये वाली, मैं छोटा सा टिक लगा देता हूँ ऊपर, एक ये वाली ले रहा हूँ और एक ये वाली ले रहा हूँ। ठीक है, बाद में मैंने ये बताया आपको कि ये बीएम अपने पास में आएगा तो बीएम को डीएन लिख देंगे, तो अपना ये आ जाएगा। तो अब इसमें इसके नाम लेना है अपने को, ट्रायंगल के नाम रखना है, तो अपन पहली ट्रायंगल का नाम कुछ भी रख देते हैं, इसका नाम रख देता हूं मैं सीएमडी, पहली ट्रायंगल का नाम कुछ भी रख दो आप, इन ट्रायंगल सीएमडी एंड, अब दूसरी ट्रायंगल आपको इसके करस्पॉन्ड्स लेना है। सीएमडी ट्रायंगल में सी के ऊपर थीटा एंगल बन रहा है, अब इस ट्रायंगल में देखो थीटा एंगल कहां बन रहा है, डी के ऊपर बन रहा है, तो डी। फिर फर्स्ट वाली ट्रायंगल में एम के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल भी एम के ऊपर ही बन रहा है, तो डी एम। और फर्स्ट वाली ट्रायंगल में डी, डी के ऊपर 90 माइनस थीटा बन रहा है, इसमें 90 माइनस थीटा आपका ये बन रहा है, ये बी के ऊपर बन रहा है, तो डी एम बी। समझ में आया भाई नामकरण संस्कार इसका, इसका नामकरण संस्कार अगर सही हो गया, नाम अच्छा रखा गया, मतलब सही साल रखा गया, तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक लिखा है मैंने, एक बार देख लो, सी पर एंगल थीटा था, इधर डी पर एंगल थीटा है, एम पे एंगल 90 था, इसमें एम पे एंगल 90 है, इसमें डी पे एंगल 90 माइनस थीटा था, इसमें बी पे एंगल 90 माइनस थीटा। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है, बाय एंगल एंगल सिमिलर, दो एंगल इक्वल प्रूफ करते हैं। तो एक 90 वाला एंगल देखो सीएमडी में कहां बन रहा है, सीएमडी में एम के ऊपर ही बन रहा है, तो एंगल सीएमडी इज इक्वल टू, अब इसमें देखो 90 का एंगल, सीएमडी लिखा, डीएमबी, इसमें भी एम के ऊपर बनना चाहिए, डीएमबी 90, एंगल डीएमबी ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर से। अब एक कॉमन, एक एंगल और देख लो, कॉमन नहीं है इसमें, एक इस ट्रायंगल में थीटा एंगल और इस ट्रायंगल में थीटा एंगल, तो ये थीटा वाला सी एंगल है, इसको लिखते हैं अपन एमसीडी, एंगल एमसीडी बोल लो, एमसीडी थीटा है, और इसमें थीटा वाला कौन सा है, इसमें थीटा वाला ये है, इसको बोल लो आप, मैंने इसको एमसीडी बोला, उसको डीएमबी बोल लो, नहीं एमसीडी बोला है, और इसको बोल लो एमडीबी, एमडीबी, ये एमडीबी थीटा, एमडीबी, एमडीबी इज इक्वल टू थीटा, ये थीटा दिख रहा है आपको, देख लो आप दोनों एंगल, डी के ऊपर बनने वाला और इसमें सी के ऊपर बनने वाला, ये लिखा है यहाँ पे रीजन के दोनों इक्वल है। बस बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर लिख लो, यहाँ लिखता हूँ मैं, ट्रायंगल जो आपने लिए थे वही लेना है, सीएमडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीएमबी। जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर आ गई तो बाय सीपीएसटी से करस्पॉन्डेंस कैसा लिखते हैं, सीएम अपॉन डीएम, एमडी अपॉन एमबी, और सीडी अपॉन डीबी, सीएम अपॉन डीएम इज इक्वल टू एमडी अपॉन एमबी इज इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट सीडी अपॉन डीबी। अब देखो अपने को किसकी जरूरत नहीं है, डीएम स्क्वायर कहां से मिलेगा अपने को, ये डीएम और ये एमडी है, तो इसको डीएम कर लेंगे अपन बाद में, तो ये वाले दो पार्ट ले लो, इसको कट कर दो, इसकी जरूरत नहीं है, इसका रीजन लिख दो बाय सीपीएसटी, सीपीएसटी, ये सीपीएसटी से लिए हमने।
अब ये दो पार्ट ले लो स्टार्टिंग के, टेकिंग CM अपॉन DM इज इक्वल टू MD अपॉन MB, विच एम्प्लाइज, देखो अपने को क्या चाहिए, MC चाहिए अपने को ना, ये CM है तो इसको MC बना लो, पहले ही कर लेते हैं, अपॉन DM को DM रहने दो अभी, ये MD को DM लिख लो, और ये MB है ना। अब देखना अपने को MB की जरूरत नहीं है, अपने को MB के प्लेस पे किसकी जरूरत है, DN की जरूरत है। ये देखो ये MB है तो MB को DN लिख सकते हो, मैं यहीं पे DN लिख देता हूँ, इसको लिख दिया मैंने DN, इधर रीजन मेंशन कर देता हूँ मैं, सिंस MB इज इक्वल टू DN। फिगर में देख लो आप, अपोजिट साइड इक्वल रहती है स्क्वायर या रेक्टेंगल की। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दिख रहा ना आपको, ये देख लो ये MB था और ये DN के इक्वल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते ये DM स्क्वायर हो जाएगा, ये MC इंटू DN हो जाएगा, ये MC इंटू DN इज इक्वल टू DM स्क्वायर, DM स्क्वायर को इधर लिख दो, DM स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले क्या चाहिए DN इंटू MC लिखा हुआ है, तो ये DN को पहले लिख लो, MC को बाद में लिख दो, ये DN इंटू MC, हैंस प्रूव्ड। अब अपने को एक पार्ट और प्रूव करना है इसका, सेकंड वाला, चलिए अब सेकंड वाला ले लेते हैं फटाफट। सेकंड वाला है DN स्क्वायर इज इक्वल टू DM इंटू एन, तो ट्रायंगल देख लो कौन सी लेना पड़ेगा, DN स्क्वायर, ये वाली साइड दो बार आ रही DN स्क्वायर, फिर DM चाहिए तो DM ये वाला है, और AN चाहिए ये वाला, मतलब एक ट्रायंगल तो आपको ये वाली लेना है और एक ट्रायंगल ये वाली ले लेते हैं अपन, है ना। तो ये वाली ट्रायंगल में क्या आएगा, अपने को किसकी जरूरत है, AN की जरूरत है ना, AN की जरूरत है, AN तो इस ट्रायंगल से आ जाएगा, DM की जरूरत है, तो अपन ये वाली दो ट्रायंगल ले रहे हैं तो इसमें अपना BN आएगा और BN को अपन DM लिख लेंगे। तो अब मैं ये वाली दो लगी वाली ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको एक ट्रायंगल ये वाली ले रहा हूँ मैं और एक ट्रायंगल ये वाली, बताया मैंने इसका रीजन, DN और AN आ जाएगा, और जब अपने को जरूरत पड़ेगी किसकी, DM और AN की, तो AN तो यहाँ से आएगा और DM की जरूरत पड़े तो DM आपका इधर आएगा, इस ट्रायंगल में नहीं है लेकिन इस ट्रायंगल में ये BN आएगा, तो BN को अपन ऐसा DM लिख देंगे जैसा ये लिखे है, MB इज इक्वल टू DN लिखे ऐसा DM लिख देंगे उसको। तो मैं ये दो लगी वाली ट्रायंगल ले लेता हूँ, इनके नाम रख देते अपन, सेकंड वाला पार्ट है। चलिए ये फिगर है, तो अपनी ये वाली दो ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, इसी को बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, ये वाली जिसपे मैंने रेड कलर से वो किया है, इसका नाम तो पहली ट्रायंगल का नाम तो कुछ भी रख देते अपन, AND रख देता हूँ मैं इसका नाम, या DNA रख दो, DNA रख दो, तो एन ट्रायंगल DNA एंड ट्रायंगल। अब दूसरी ट्रायंगल का नाम आपको सावधानी से रखना है इसका, तो D के ऊपर देखो कितने डिग्री का एंगल था यहाँ, इसमें D के ऊपर था आपका थीटा डिग्री का एंगल, इस ट्रायंगल में थीटा डिग्री का एंगल ये है B के ऊपर, तो इसको लिख लो ट्रायंगल B। फिर N के ऊपर 90 डिग्री का था यहाँ पर, इसमें 90 डिग्री का भी N के ऊपर ही है, इसको भी N लिख लो, हो गया BN। फिर A के ऊपर 90 माइनस थीटा था, इसमें 90 माइनस थीटा D के ऊपर है, तो ये D, ठीक है भाई, BND, ये दो ट्रायंगल आ गई। अब इसमें दो एंगल को 90 डिग्री का दिखा दो आप, तो एक 90 डिग्री वाला ये N के ऊपर, यहाँ पे तो DNA बोल देता हूँ, एंगल DNA इक्वल टू, इसमें 90 डिग्री का एंगल N के ऊपर है तो इसको BND बोल दो, ये BND, ये वाला एंगल BND, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। एक एंगल और देखो, थीटा थीटा वाला देख लो, कॉमन तो नहीं है दोनों में, कुछ भी नहीं है ना कॉमन, एन पे 90 था, डी, इसका डी अलग है, इसका डी अलग है, तो ये थीटा वाला ले लेता हूँ मैं, इसका थीटा और इसका थीटा, तो इसका थीटा बन रहा बी के ऊपर, पहले वाले का डी के ऊपर बन रहा है, तो इसको बोल लो एडीएन थीटा का है, और इसमें थीटा का एंगल बी के ऊपर है, तो इसको एडीएन बोले थे, इसको डीबीएन बोल लो, डीबीएन ये वाला, डीबीएन ये वाला थीटा,
एंगल डी बी एन इज इक्वल टू थीटा। बस दो एंगल इक्वल आ गए, अपना काम हो गया। बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल दो। ट्रायंगल डी एन ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी एंड डी। जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो CPST से इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को सेम रेशियो में कैसा लेते हैं अपन, पहले तो DN अपॉन BN, फिर NA अपॉन ND, फिर DA अपॉन BD। ले लो DN अपॉन BN इज इक्वल टू NA अपॉन ND इज इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट DA अपॉन BD। अब देखो अपने को जरूरत किस चीज की है, अपने को जरूरत है DN स्क्वायर की और DMAN, DN स्क्वायर की जरूरत है। तो DN स्क्वायर देखो कहाँ से आएगा, ये DN है और ये ND को DN लिख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा। तो ये फर्स्ट टू ले लो, इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो। यहाँ लिख दो बाय CPST, बाय CPST। पहले दो पार्ट ले लो, टेकिंग DN अपॉन BN इज इक्वल टू NA अपॉन ND, क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी देख लो अपने कुछ किस किस चीज की जरूरत है, जिसकी जरूरत है वो ले लो, बाकी को बदल देते हैं अपन। DN की जरूरत है, BN की जरूरत है क्या, देखो BN की जरूरत नहीं है अपने को। BN के प्लेस पे ये दिख रहा है ये BN, BN के प्लेस पे DM की जरूरत है अपने को, ये DM है ना, ये DM की जरूरत है। BN को DM लिख देता हूं मैं, ये वाले BN को DM लिख दो, ये DN को DN रहने दो, ये BN को DM लिख दिया मैंने। BN इज इक्वल टू DM, BN को DM लिख दिया भैया हमने, और इज इक्वल टू NA की जरूरत नहीं है अपने को, AN की जरूरत है, AN कर लो। और ये ND की जरूरत नहीं है, DN की जरूरत है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, DN इंटू DN, DN स्क्वायर इज इक्वल टू DM इंटू AN। देखो आपको यही प्रूव करना था क्या, DN स्क्वायर इज इक्वल टू DM इंटू AN हो गया ना, DN स्क्वायर इज इक्वल टू DM इंटू AN, हैंस प्रूव्ड। देखो ये भी बड़ी आसानी से प्रूफ हो गया।